गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने जाना था प्रोनाउन के बारे में, उससे जुड़ी एक्सरसाइज के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आप लोग का जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर चला था, कौन सा लेसन था? लेसन 6। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। उससे आगे जो नेक्स्ट लेसन आप लोगों को पढ़ना है, उस लेसन में उस लेसन का उस टॉपिक उस लेसन का जो टॉपिक है वह क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। तो हम लोग चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। और जो टॉपिक आपका है वो पढ़ना है, वो आपको क्या पढ़ना है? वर्ब के बारे में। फर्स्ट आपका टॉपिक है द वर्ब। VERB। क्या है? VERB, वर्ब। आपका टॉपिक क्या है? वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब का स्पेलिंग क्या होता है? VERB, वर्ब। वर्ब का स्पेलिंग क्या होता है? VERB, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। ठीक है ना? वर्ब का हिंदी क्या हो गया? क्रिया। वर्ब का स्पेलिंग जान गए आप लोग? क्या हो गया वर्ब का स्पेलिंग? VERB। क्या हो गया स्पेलिंग? VERB, वर्ब। वर्ब मीन्स क्या हो गया? क्रिया। आप लोग को जो हम टॉपिक आज बताने जा रहे हैं, आज आप लोग को जो समझाने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, जो आपका लेसन है। लेसन कौन सा है? हम लोग लेसन अब हम लोग लेसन 7 में पहुंच गए। इस लेसन, चलिए अब अपना बुक निकालिए। बुक निकालिए। आपका टॉपिक जो है लेसन 7 में कौन सा पढ़ना है? द वर्ब पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड भी नाम से जानते हैं। यानी यह एक शब्द है। डूइंग वर्ड जो हम हमारे दैनिक जीवन में जो हम क्रियाकलाप करते हैं, जो हमारे जैसे हंसना, बोलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, लाफिंग करना, ईटिंग करना, दौड़, गो, रन, प्ले, स्टडी, हेल्प, ये सब यानी जितने भी हमारे द्वारा जो वर्ड है, हमारे द्वारा जो किया जाता है कार्य है, वह क्या होता है? एक्शन। जो हमारे जो एक्शन किया जाता है, जो नाउन्स के द्वारा एक्शन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी से डूइंग वर्ड क्या है? डूइंग वर्ड भी क्या हो गया? डूइंग वर्ड। वर्ब जो है डूइंग वर्ब है, क्रियाकलाप। डूइंग वर्ड का मतलब क्या होता है? डूइंग मीन्स क्या होता है? क्रियाकलाप। यानी जो हमारे द्वारा किया गया जो क्रियाकलाप होता है, जिसे हम लोग कभी पढ़ते हैं, जो हम अभी आपको पढ़ा रहे थे, अभी एक क्या है? पढ़ाना भी एक क्या हो गया? स्टडी करना, एक टीचिंग करना, आप लोग को बताना, आप लोग स्टडी करते हैं, वो अभी एक क्या हो जाएगा? वर्ब हो। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना? चलिए, क्या है? तो सबसे पहले इसका वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन डेफिनेशन मीन्स जानते हैं ना? डेफिनेशन मीन्स क्या होता है? परिभाषा, यानी इसका विस्तार। वर्ब किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वर्ब का डेफिनेशन क्या है? VERB, वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे। आज हम लोग का टॉपिक जो है वो क्रिया। तो हम लोग देखेंगे वर्ब का डेफिनेशन क्या आता है। वर्ब का डेफिनेशन वर्ब, VERB, वर्ब इज अ वर्ड। क्या है? वर्ड, WORD, वर्ड, which denotes which denotes 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 an action। एंड एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है? जो हम लोग कार्य करते, क्रिया करते, हमारे द्वारा एक्शन। पोसेशन, 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 रिलेशन, 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 और
a state of being, a state of being। समझ आया? यह हो गया आपका क्या, वर्ब का डिफिनेशन। वर्ब का डिफिनेशन क्या हो गया, अ वर्ब इज अ वर्ड। अभी हमने बताया कि डूइंग वर्ड यानी वर्ब जो है एक शब्द है जो हमारे द्वारा किया जाता है, जो नाउन्स के द्वारा किया जाता है, एज ए नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है। वर्ब इज अ वर्ड, जैसे कि आपने बताया, वर्ब आर डूइंग वर्ड्स दे टेल अस अबाउट एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउंस। ठीक है ना? तो यह वर्ब का डिफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी वर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया, जो कार्यकलाप, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी इसमें आपका वर्ब में क्या होता है, किसी का क्रियाकलाप का बोध होता है, किसी के अधिकार का बोध होता है, किसी से रिलेशन यानी संबंध का बोध होता है, किसी की अवस्था का बोध होता है। एज अ क्या चीज वर्ब में वही क्या होता है, आपका वर्ब कहलाता है। जैसे इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको हम लोग बताते हैं। एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, कार्यान्वित करना यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य। एक्शन क्या है, एक्शन पहले डालेंगे, एक्शन, एक्शन मीन्स क्या होता है, ACTION, एक्शन। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्यान्वित काम करना, क्रियान्वित करना, सॉरी कार्यान्वित, कार्यान्वित, कार्यान्वित करना। कार्यान्वित करने का मतलब क्या बताए, कार्यान्वित यानी हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह कार्यान्वित करना। एक्शन जो हम लोग एक्शन करते हैं, यानी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं, दौड़ते हैं, लाफिंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, गो हेल्प, किसी का हेल्प भी करते हैं, वह सब क्या है, एक क्या है, एक्शन है। हम लोग एक्शन, और एक्शन एक क्या है, वर्ड एज अ पोसेशन। किसी से पोसेशन करने का मतलब क्या होता है, किसी का अधिकार होता है। जैसे कोई कार्य कर रहा है तो उसको अधिकार, अधिकार का बोध होता है। पोसेशन, POSSESSION, पोसेशन। पोसेशन मीन्स क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार। पोसेशन मीन्स आपका अधिकार होता है। रिलेशन, RELATION, रिलेशन। रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध। रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध। किसी किसी के साथ क्या होता है, संबंध का भी प्रयोग होता है एक्शन में, जो हमारे द्वारा कहता है। यानी वर्ब का डिफिनेशन क्या है, अब हम लोग चलेंगे जानेंगे। एक्शन मीन्स कार्यान्वित करना, किसी काम को कार्य करना। पोसेशन मीन्स अधिकार, रिलेशन मीन्स संबंध, स्टेट ऑफ बीइंग यानी अवस्था का बोध होता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी ये जो अवस्था हो गए उन सभी का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एज ए वर्ब कहलाता है। वर्ब का डिफिनेशन है क्या है, अ verb, VERB, verb is, IS, is a word, WORD, word which, WHICH, which denotes, 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 denotes an action। एक्शन मीन्स क्या है, एक्शन मीन्स बताए ना अभी हम, हमारे द्वारा जो कार्यान्वित किया गया कार्य को एक्शन हम लोग कहते हैं। पोसेशन, पोसेशन अधिकार। पोसेशन का स्पेलिंग क्या है, POSSESSION, पोसेशन अधिकार। रिलेशन, RELATION, रिलेशन मीन्स संबंध। ऑफ अ स्टेट, और या अ स्टेट ऑफ बीइंग यानी उसकी अवस्था का क्या होता है, बोध होता है। क्या चीज का, एक्शन का, पोसेशन का, रिलेशन का। इसमें जो इन सभी का जो बोध होता है, उसी उस अवस्था के अवस्था का जो बोध होता है, स्टेट ऑफ बीइंग, यह क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। यानी पता डिफिनेशन क्या हो गया आपका, a verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being। यानी किसी के
वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के, जिससे क्या होता है, जिससे किसी के क्या, कार्य व्यापार, यानी कार्य व्यापार करने का मतलब उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, व्यापार करना तो कोई तो पर्सन ही करता है, जो कोई काम किया जाता है जो उसके द्वारा कार्य व्यापार, पोसेशन उसके अधिकार का, रिलेशन उसके संबंध का, या स्टेट ऑफ बीइंग यानी या उसके अवस्था का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है उसके देखेंगे, वर्ब का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल्स में आपका क्या हो गया, बोलिए। जैसे कि हमारे द्वारा तुम क्या काज कर रहे हो, बोलो अभी क्या करते हो और कौन सा काज कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पर क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग को भी लिखेंगे, रीडिंग, रीडिंग करना, ठीक है, रीडिंग, लाफ, LAUG, laugh, eat, go, run, play, goes, etc. ये सब क्या है, ये सब वर्ब के एग्जाम्पल है। यानी रीडिंग यानी पढ़ना, लाफ हंसना, ईट खाते, गो जाना, रन मतलब दौड़ना, प्ले मतलब खेलना, गोज मतलब क्या होता है जाना, etc. ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका वर्ब के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि कहता है नैन्सी इज रीडिंग अ बुक, क्या हो गया, अब हम लोग एग्जाम्पल रूप में देखेंगे क्या कहता है एग्जाम्पल में, जो वर्ब का डेफिनेशन देखे एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं कैसे होता है। आपका क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल नैन्सी इज रीडिंग क्या, अ बुक, क्या आ गया, नैन्सी इज रीडिंग अ बुक, यानी नैन्सी जो है एक किताब पढ़ रही है। नैन्सी क्या है, एक किताब पढ़ रही है। कहता है द वर्ड रीडिंग, द वर्ड कौन सा, यह जो वर्ड है रीडिंग यानी पढ़ना, इज ए वर्ब, क्या है, इज ए, क्या हो गया आपका वर्ब, क्या है, इज ए वर्ब बिकॉज इट इज टेल अस अबाउट द एक्शन, यानी यह किसके द्वारा क्या किया जा रहा है, यह किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द नाउन, यानी यह जो एक्शन जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, जिसके द्वारा यह जो काज किया जा रहा है, जो किया जा रहा है वह कौन है, नैन्सी, कौन है, नैन्सी। जैसे कि डिफिनेशन बोले थे वह भी बताया था कि वर्ब आर डूइंग वर्ड दे टेल अस अबाउट एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन, यानी यह जो वर्ब है किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा किया जाता है, एक्शन उसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया, इस सेंटेंस में नैन्सी इज रीडिंग अ बुक, यानी नैन्सी जो है एक किताब पढ़ रही है। द वर्ड रीडिंग, द वर्ड कौन, रीडिंग, द वर्ड रीडिंग इज ए वर्ब बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन, यानी यह जो एक्शन किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, नैन्सी के द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है, नैन्सी के द्वारा, बाय द एक्शन नैन्सी, एक्शन ऑफ द नाउन, या क्या हो गया आपका नाउन, नैन्सी क्या हो गए नाउन, और व्हाट सी इज डूइंग, और जो व्हाट सी इज डूइंग यह जो कर रही है, ठीक है, तो करने का काम कौन कर रही है, नैन्सी, तो नैन्सी यहाँ पर क्या हो गई नाउन, और जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से समझ गए जो उसके द्वारा किया जाता कार्य है यहाँ पर वह क्या है नाउन है, और जो कार्य कर रहे हैं वह क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। नाउन रीड द फ्लोइंग सेंटेंस, इसमें से कुछ सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को आप लोग को क्या करना है, आप अपने बुक में देखिए दिया गया उस बुक में क्या करना है पढ़ना। जैसे दिया द चिल्ड्रेन आर स्टडिंग देयर लेसन, यहाँ जो बच्चे हैं वह क्या करे अपने अपने लेसन को पढ़ रहे हैं। सी गोज टू अ स्कूल, वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जाती है। टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, दो लड़के जो है वह क्या करते हैं फुटबॉल
खेल रहे हैं। जिम हेल्प्स द पुअर, जिम जो है वह गरीब लोगों की क्या कर रहा है, मदद करता है। माई ब्रदर बाउट मी ए न्यू टॉय, माई जो मेरा भाई है वह मेरे लिए क्या किया है, नया खिलौना खरीद कर लाया है। ये आपके बुक में दिया गया है, आप अपने बुक में देखिए, सामने दिया गया है। यानी जो भी बच्चे वो वर्क कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी, जो चिल्ड्रेन है वह क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करना क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। शी गोज टू अ स्कूल, वह जो है क्या है, स्कूल जाती है। तो वह स्कूल जा रही है तो वह कोई क्रिया कर रही है, कोई एक्शन कर रही है ना। जब जाना है एक्शन होता है, जैसे कि हमने गोज बताया, तो गोज मतलब क्या हो गया, गोज जो आपका हो गया, क्या हो गया, इस सेंटेंस में गोज हो गया आपका वर्ब हो गया। टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या है, टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी दो लड़के, जो लड़के हैं वह क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेइंग करना क्या हो गया, एज एक्शन। ये दो लड़के जो है दोनों एक एक्शन कर रहे हैं। क्या एक्शन कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, तो खेलने का काम कर रहे हैं। तो जो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है प्लेइंग, वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। जिम हेल्प्स द पुअर, जिम जो है क्या करता है, हेल्प किसकी, पुअर यानी गरीब की मदद करता है। तो हेल्प जो करना भी है क्या है, उसका कार्य क्या कर रहा है, वह जिम जो है क्या कर रहा है, एक कोई एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, तो वह क्या एक्शन कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति जो है, गरीब पर्सन है, उसको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो हेल्प करना एक क्या हो गया, वर्ब। उसी तरह माई ब्रदर बाउट मी ए न्यू टॉय, यानी मेरा भाई जो है मेरे लिए क्या लाया है, एक नया खिलौना लाया है। ठीक है, समझ गए। फिर से हम लोग एक बार वर्ब का डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्ब का डेफिनेशन क्या था आपका, a verb is word which denotes an action, possession, relation or a state or being of being, यानी verb वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया। वर्ब का स्पेलिंग होता है VER, वर्ब में क्या होता है, क्रिया। यानी कहने का मुख्य रूप से जो यह है, जितने भी वर्ब में वर्क किए जाते हैं, जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वह सब एक नाउन या प्रोनाउन के द्वारा एक्शन किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब वर्ब कहते हैं। वर्ब आर डूइंग वर्ड्स, दे टेल अस अबाउट एक्शन डन बाय नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि हमने बताया, नैन्सी इज रीडिंग अ बुक, यानी नैन्सी एक क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, जिसमें रीडिंग करना, रीडिंग जो वर्ड है वह क्या है, एज अ वर्ब। लेकिन जो एक्शन कर रहा है वह कौन कर रहा है, नैन्सी। तो नैन्सी क्या है, नाउन। यानी इससे साबित होता है कि नाउन जो है, नाउन या प्रोनाउन द्वारा जो किया गया कार्य वह क्या होता है, वर्ब होता है। और जो वर्ब एक्शन जो करता है वह कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। ठीक है, तो आप लोग का जिसमें होमवर्क जो है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को वर्ब का डेफिनेशन अपने घर से याद करके आना है। तो चलिए हम लोग आपको हम होमवर्क देते हैं। आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है रिमेंबर definition what of what, रिमेंबर डिफिनेशन। आप लोग को डिफिनेशन का याद करके आना है। किस चीज का, वर्ब का डिफिनेशन आप लोग को याद करके आना। ठीक है, वैसे आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जानेंगे वर्ब के एक्सरसाइज के बारे में कि उसको कैसे बनाना है। तो आप लोग अपने घर पर इसके डिफिनेशन, वर्ब का डिफिनेशन याद करके आएंगे। तो आप लोग को अगले क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में बतलाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।